नमस्कार दोस्तों, केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आ गया हूँ फिर आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लेकर। तो पहली खबर दोस्तों आपके लिए फ़ायदे की साबित होने वाली है। तो पहली खबर आ रही है दोस्तों, जीएसटी से संबंधित तो कल से लागू हो जाएँगी नई दरें और कंपनियों का दाम घटाने का सिलसिला जारी है। एसी डिशवॉशर के दाम 1,410 से 8,000 तक घट गए हैं और अमूल ने दूध समेत 700 उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी पर 2.56 लाख का फायदा हो रहा है और रेल नीति अब हो गया सस्ता, ₹1 कम होगी कीमत। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर आ रही है, जो हमारी सरकार है वो मध्यम वर्ग के लिए एक तोहफ़ा लेकर आ गई है और कंपनियों का दाम घटाने का सिलसिला जारी है। जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो जाएँगी और कंपनी ने ग्राहकों को फायदा देने के लिए कई उत्पादों का दाम घटाने का सिलसिला शनिवार को जारी रखा है। इसके अलावा दोस्तों अभी-अभी मैंने बताया जैसे कि वोल्टास और आपका हायर, गोदरेज और पैनासोनिक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने भी एयर कंडीशनर एवं डिशवॉशर की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है जो आई है कि जीएसटी की जो ये दरें हैं वो कल से लागू हो जाएँगी और अमूल ने भी दोस्तों दूध समेत 700 उत्पादों पर दाम घटा दिए हैं। जैसे कि घी, मक्खन, बेकरी और अन्य उत्पाद इसमें शामिल है। ₹610 किलो वाला घी अब ₹40 सस्ता होगा। 100 ग्राम मक्खन ₹62 के बजाय ₹58 वह 200 ग्राम पनीर ₹99 के बजाय ₹95 में मिलेगा। पैकेज दूध ₹2-3 भी सस्ता होगा। इससे पूर्व मदर डेयरी भी अपने दाम में कटौती की घोषणा कर चुकी है। तो दोस्तों ये संबंधित खबर थी जीएसटी से संबंधित और भी अन्य खबरें लेकर मैं आपके सामने उपस्थित और दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ रही है, नौकरियों का सौदागर हाकम सिंह फिर गिरफ्तार। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ चलूँ कि पहले भी ये हाकम सिंह नौकरियों के सौदा करने में उत्तराखंड में गिरफ्तार हो चुका है और इसका हाथ हाकम गैंग का हाथ बहुत ऊपर तक रह चुका है। तो दोस्तों खबर आ रही है देहरादून से, उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों का सौदागर, पेपर लीक का मास्टरमाइंड हाकम सिंह फिर गिरफ्तार हो गया है। और गिरफ्तार दोस्तों ऐसे समय में हुआ है जबकि रविवार को यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तर परीक्षा होने वाली थी और 6 अभ्यर्थियों से वो 12 से 15 लाख रुपए लेने की फिराक में लगा हुआ था। तो उसी को उसके ही सहयोगी पंकज गौड़ के साथ पटेल नगर थाने से इलाके से गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे उत्तराखंड के एसएसपी हैं अजय सिंह और उनकी एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर जी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि जो हाकम सिंह और पंकज जो है मिलकर छात्रों को झांसा दे रहे थे और उनको उनसे पैसे ऐंठने के फिराक में थे और 2 दिन पहले पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी, तो उन्होंने तकनीकी सर्विलांस के ज़रिए साक्ष्य जुटाकर गिरफ्तारी कार्रवाई की है। दोनों मिलकर जो है कई अभ्यर्थियों से परीक्षा में पास कराने का झांसा लेकर सौदा कर रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से ये हाकम सिंह पर बड़ी कार्रवाई सुनने में आया है कि हो गई है। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है अमेरिका से। जैसे कि आपको पता है ट्रम्प जी ने हमें भारत पर पहले ही भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ है और अब एक और उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है दोस्तों। अब H-1 वीज़ा जो है वो अमेरिका हर साल उसके लिए 88 लाख रुपए लेगा दोस्तों। 85,000 H-1 वीज़ा हर साल जारी होते हैं अमेरिका में और नए नियम आज से प्रभावी हो जाएँगे। नए आवेदन, नवीनीकरण और विस्तार पर भी बड़ी जो फ़ीस है वो बढ़ेगी और जो 31% H-1B वीज़ा हैं, वो भारतीयों को पिछले साल जो है दी थी, उनकी हिस्सेदारी थी और चीन इसमें भारतीयों के बाद दूसरे नंबर पे है। तो दोस्तों ये बड़ा ही भारतीयों को एक झटका है, जबकि सबसे ज़्यादा जो 71% है H-1B वीज़ा जो है भारतीयों को जो है हिस्सा है भारतीयों का लेने में, तो ये बहुत ही वास्तव में एक परेशानी का सबब है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, दुरुपयोग रोकने के लिए निर्णय ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का और H-1 वीज़ा का जो इस्तेमाल करने की इच्छुक कंपनियों पर जो उच्च फीस लगाना ज़रूरी है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ऐसा कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तो दोस्तों ये जो H-1B वीज़ा है ये भारतीयों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और
कंपनियाँ राशि चुकाने के लिए जो तैयार कुशल पेशेवर ही आएँगे, ऐसा कहना है हार्वर्ड, लीग वाणिज्य मंत्री जो वहाँ के हैं, उनका ये कहना है कि सभी कंपनियाँ बड़ी फीस का भुगतान करने को तैयार हैं। हमने उनसे बात की, नए नियम से यह तय हुआ जो अमेरिका आ रहे हैं, वे बेहद कुशल हैं, उनकी वाक़ई ज़रूरत है। तो दोस्तों ये जो एक तरह से जो एच-1बी वीज़ा का प्रकरण है, इस पर जो है भारतीयों को परेशानी हो सकती है और हो रही है।